अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्यूकेट एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैम्यूकेट के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कैम्यूकेट के पास्ट पेपर से उठाए गए हैं। और इस एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लास में तकरीबन सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल? एक ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस और चौथा ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस। देखिए, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल का मतलब है, इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या? पिनोसाइटोसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मेनली इसको कैटेगराइज किया जाता है इन, देखिए, एंडोसाइटोसिस में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो हम अगर सवाल में आपसे यूँ पूछा जाए कि विच वन इज़ द ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, अगर ड्रिंकिंग के बजाय ईटिंग आ जाए पेपर में, तब आपका जवाब होगा फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर सवाल में यूँ पूछा जाए कि विच वन इज़ द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, तो आपका जवाब होगा पिनोसाइटोसिस। और अगर इसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपसे ऑर्गेनली पूछे जाए कि विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोसाइटोसिस, तो आपका जवाब होगा लाइसोसोम्स। देखिए, एक क्वेश्चन में मैंने आपको दो मजीद एमसीक्यूज बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज। एक ऑप्शन है ग्लूकोन्यूजेनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तीसरा है ग्लाइकोलिसिस और चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए, इसका मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ये ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए, यहाँ पर शुरू में है ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। और इस का मतलब है सिंथेसिस। क्या? सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोलिसिस है, आपको पता है इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है, देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के शुरू में आया है ग्लाइकोजन और आखिर में आया है लाइसिस। लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। क्या? ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोजन का वापस से टूटना इनटू ग्लूकोज, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आपसे इस पे भी सवाल फ्रेम हो सकता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड, तो आपका जवाब तब होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। या अगर आपसे पूछा जाए कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ, ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, तब आपका जवाब होगा ग्लाइकोलिसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूट जाना, इसको क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। या अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तब आपका जवाब ये होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजन का वापस से ग्लूकोज में टूटना, तब आपका जवाब होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, तो आपका जवाब होगा ग्लाइकोलिसिस। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए जो इस पेपर में मौजूद है कि द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आर डाइसैकेराइड एक्सेप्ट फॉर। अगर आप लोगों ने मेरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वीडियो देखी है जो मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड की थी, उसमें यह क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि देखिए, माल्टोस, लैक्टोस और सक्रोस, ये तीनों की तीनों डाइसैकेराइड हैं। क्या है? डाइसैकेराइड। जबकि फ्रक्टोज जो है, इट इज़ अ मोनोसेकेराइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड। ये भी मैंने अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के वीडियो में डिस्कस किया है कि दो मोनोसेकेराइड, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों जो है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं।
और इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब ये जो बाकी के तीन ऑप्शन है ना, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना, अगर आपसे पेपर में यूँ पूछा जाए कि दो अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, यानी ये प्रोटीन्स के बीच में होता है। नेक्स्ट जो बॉन्ड है ईस्टर बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि एक फैटी एसिड और दूसरे फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपका जवाब होगा ईस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द रिएक्शन इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज्ड। देखिए आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना। सवाल में पूछा गया है कि रिएक्शन को क्या होगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज किया जाए। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये एक बैरियर होता है। ये क्या होता है, ये एक बैरियर होता है। एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स ये हमेशा के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं ताकि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी, इनकी रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो। अब सवाल में पूछा गया है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा। तो एक ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, तीसरा है नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और चौथा है रिएक्शन इज रिवर्स्ड। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is discovered by Robert Hooke earlier than the protoplast। सेल वॉल की फर्स्ट लाइन उठाई गई है। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल वॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा है सेल वॉल और चौथा है डीएनए। देखिए अगर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में जो राइबोसोम होता है दैट इज 70S, तो मतलब है कि राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर सेल वॉल की बात की जाए, किस चीज़ की, सेल वॉल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से, तो मतलब कि सेल वॉल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है डीएनए। अगर डीएनए की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ए ऑप्शन जो है ना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेली विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज। एक ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, यानी प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड। तो आपको पता है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर एंजाइम्स। वो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं होता उसको क्या कहते हैं। एक ऑप्शन है एक्टिव साइट, दूसरा ऑप्शन है कोएंजाइम, तीसरा है प्रोस्टैटिक ग्रुप और चौथा है एपो एंजाइम। देखिए एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है ना, प्रोटीन कंपोनेंट, क्या प्रोटीन कंपोनेंट, उसको कहते हैं एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, कौन सा, नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, उसको कहते हैं क्या, होलो एंजाइम। नॉट होलो एंजाइम, होलो एंजाइम का मतलब है कंप्लीट एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। अब इसी एक क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस बताता हूँ। एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो एपो एंजाइम इज द करेक्ट ऑप्शन। एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन पार्ट है। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह भी फ्रेम किया जा सकता है कि द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अगर सवाल में यूँ पूछा जाए कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, तो आपका जवाब होगा कोफैक्टर। और अगर सवाल में पूछा जाए कि द कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड,
तो आपका जवाब होगा होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, को एंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम। अगर आप एंजाइम का चैप्टर खोलें और आप देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि को एंजाइम जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। अब को एंजाइम जो है दे आर NAD, FAD, NADH, ये सारे के सारे क्या हैं, को एंजाइम्स, और ये वो को एंजाइम्स है विच आर वाइटामिन इन नेचर। ATP जो है ATP ये भी एक को एंजाइम है लेकिन इट इज़ नॉन वाइटामिन इन नेचर। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक MCQs में मैं आपको मज़ीद 2-2, 3-3, 4-4 एक्स्ट्रा MCQs बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके टेस्ट में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट प्रॉपर्टी इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस? लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन एंड नन ऑफ दीज। देखिए ये जो लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट ड्यूरेशन है दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन लाइट क्वालिटी जो है ना दिस ड्रास्टिकली इफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज डैश कार्बन मॉलिक्यूल। तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन में जो हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं दैट इज द कार्बन फिक्सेशन। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो जाती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनको कहते हैं फॉस्फोग्लाइसिरेट। क्या? फॉस्फोग्लाइसिरेट, और ये होता है 3 कार्बन का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से ये भी फ्रेम हो सकता है कि कौन से स्टेप में एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, तो आपका जवाब होगा कार्बन फिक्सेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है डार्क रिएक्शन का उसका क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा फॉस्फोग्लाइसिरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको मोज़ेक वायरस इज, इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर ए सेलुलर लाइफ। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इट इज़ अ रोड शेप वायरस, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरसेस एक्सेप्ट। तो देखिए पहला FIV, SARS, SIV ये तीनों की तीनों वायरसेस हैं, जबकि माइकोप्लाज्मा जो है इट इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन क्योंकि इट इज़ नॉट अ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल। ये जो यहाँ पर ये पूरा नज़र नहीं आ रहा लेकिन इट इज़ फीको ओरल रूट। एक ऑप्शन है हेपेटाइटिस A, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस D। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A यानी हेपेटाइटिस A। देखिए हेपेटाइटिस A जो है इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर कॉमन है चिल्ड्रन में, और हेपेटाइटिस A को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। क्या? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, तो आपका जवाब होगा हेपेटाइटिस A। और ये जो हेपेटाइटिस A है इट इज़ काज बाय हेपेटाइटिस A वायरस यानी HAV, और ये प्रेजेंट होता है इन द फीसिस और स्टूल। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन एरकिया डोमिनेंटली अकर्स इन डेड सी। एक ऑप्शन है थर्मोफाइल, दूसरा है हेलोफाइल्स, तीसरा है बोथ A एंड B, और चौथा है मेथानोजेंस। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर प्रोकैरियोट्स। कौन से चैप्टर से हैं? प्रोकैरियोट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आर्किया की जब हम बात करते तो हम कहते हैं कि आर्किया लिव्स इन बोथ एक्सट्रीम एंड मॉडरेट इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम और मॉडरेट दोनों में। वो आर्किया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल। क्या? एक्सट्रीमोफाइल। जबकि जो मॉडरेट में रहते हैं उनको कहते हैं मेथानोजेंस। क्या?
मेथानोजिन्स। अब इसी एक्सट्रीमोफाइल को मज़ीद डिवाइड किया जाता है, एक्सट्रीमोफाइल को मज़ीद डिवाइड किया जाता है इनटू एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, इनटू एक्सट्रीम हेलोफाइल्स एंड एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स का मतलब है कि वो एरिया जो रहती हैं कहाँ पर, हाई साल्ट इन्वायरमेंट में। किस चीज़ में, हाई सेलाइन इन्वायरमेंट में। और इसकी दो एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है, एक है उटास ग्रेट साल्ट लेक, जबकि दूसरी एग्जांपल है डेड सी की। किस चीज़ की, डेड सी की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स कहाँ पर रहते हैं, सवाल में पूछा गया है डेड सी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी थी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लेप्रोसी। एक ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस, दूसरा है एक्टिनोमाइसाइटिस, तीसरा है माइकोप्लाज्मा और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि tuberculosis is caused by mycobacterium tuberculosis and leprosy is caused by mycobacterium leprosy। तो इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैसिलस बैक्टीरिया एक्सेप्ट सुडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला। ये तीनों के तीनों क्या है, बैसिलस। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए नाम से जाहिर है इट इज़ अ कोकाई बैक्टीरिया या कोक्साई बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोस्केलेटन ऑफ सिलिंट्रेट इज मेड ऑफ। एक ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। तो सिलिंट्रेट का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ऑफ द बॉडी ऑफ स्पॉन्जीज एंटर बाय। एक ऑप्शन है ऑस्क्यूलम, दूसरा है ऑस्टिया, तीसरा है मेड्रोपोराइट और चौथा है स्पॉन्जोसील। देखिए स्पॉन्जिस की बॉडी में वाटर एंटर करता है जो अपने साथ फूड भी लेकर जाता है बाय द हेल्प ऑफ बॉडी पोर्स, जिनको कहते हैं ऑस्टिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू डेज सब फाइला। देखिए फाइलम कोर्डेटा की जो है इसकी दो मेन डिविजन्स हैं और इसकी 3 सब फाइलाज हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिव्स द बेसिक एबिलिटी टू। एक ऑप्शन है स्मेल, दूसरा है ब्रीथ, तीसरा है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और चौथा है गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आ जाते हैं ब्रीथिंग में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हमें फंडामेंटल एबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम ब्रीथ कर सके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल। ये प्रॉपर्टीज हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की, इट मस्ट बी थिन, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड गुड सप्लाई ऑफ फूड, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड। क्योंकि ये देखिए ये हो गई एल्व्यूलाई, ये हो गया ब्लड वेसल, तो एल्व्यूलाई और ब्लड वेसल के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का। एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन आता है इनटू द ब्लड एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो ब्लड की अच्छी सप्लाई होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम, अच्छा इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑल ऑफ देम है, ये इस क्वेश्चन में मिक्स हो गया है। सवाल है कि द ब्रोंक्यूल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई एंड टर्मिनेट इन द। एक ऑप्शन है लंग्स, दूसरा है एल्व्यूलाई, तीसरा है एल्व्यूलर सेक और चौथा है बोथ बी एंड सी। तो ब्रोंक्यूल जो है, सबसे पहले ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में टर्मिनेट हो जाते हैं और फिर ब्रोंक्यूल जो है दे आर टर्मिनेटेड इनटू द एल्व्यूलाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि बोन की जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम एक बहुत इजी और कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कल ऑफ द ह्यूमन इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स।
ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स हैं? 18, एक ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन बी 28 है और तीसरा है 6। ह्यूमन स्कल में बोन है 28, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों से फेशियल बोन्स का पूछा जाए, वो भी अक्सर पूछा जाता है, तो उसका जवाब है 14, और इस 14 में 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड। ये हैं फेशियल बोन्स। क्या है? फेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्स रिब्स इन द ह्यूमन ऑन ईच साइड आर। तो देखिए, ह्यूमन में जो फॉल्स रिब्स है दैट इज 3, रिब नंबर 8, 9 एंड 10, ये तीनों के तीनों फॉल्स रिब्स हैं। एक साइड पर 3 है और दूसरे साइड पर 3 है, तो टोटल 6 है, लेकिन ईच साइड की अगर बात करें तो 3। इसके अलावा पहले जो 1 to 7 रिब्स हैं, दीज आर ट्रू रिब्स, जबकि 11 और 12 दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। क्या? फ्लोटिंग रिब्स। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज that travel along the length of neuron from one into another is called nerve impulse. The straightforward definition of nerve impulse, ये आपको पता होनी चाहिए। Next question, the type of nerve impulse in non-myelinated neuron, कौन से न्यूरॉन में? non-myelinated neuron में जो nerve impulse होता है that is continuous, option number A is the correct one. Next question, testosterone, estrogen and progesterone are hormones of which nature? They are steroid in nature. इसके अलावा अगर आप लोगों से एड्रीनल मेडुला का पूछा जाए, वो भी steroid in nature है। Next question, insulin is secreted by alpha cells, beta cell, delta cell and acinar cells. This question is from the chapter digestion और फिर पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर से है। देखें, ये सारे सेल्स को आप जान लें। अल्फ़ा सेल जो है यानी ए सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं ग्लूकागान को। किस चीज़ को? ग्लूकागान को। बीटा सेल्स जो है, बीटा सेल्स ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। किस चीज़ को? इंसुलिन को। डेल्टा या डी सेल्स जो है ये सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेटिन को। एफ सेल्स जो हैं ये सेक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन पर एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। सवाल में इंसुलिन का पूछा गया है तो इंसुलिन हो गया बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोमेट्रियोसिस विल काज इनफर्टिलिटी इन डैश, मेल, बोथ, फीमेल या नन ऑफ दीज। तो endometriosis will cause infertility in what? In females। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। देखिए, फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज होती है जिससे काज होता है क्या? इनफर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और इस फेलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज होती है उसकी वन ऑफ द काज इज endometriosis। So this was all about the Kemucate MCQs preparation। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।